ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में अति संकटापन्न बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के चलते चर्चा में रहा। दूसरा ऑप्शन, पाबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, सिक्किम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में कई बंगाल फ्लोरिकन पक्षी अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में देखे गए हैं और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईयूसीएन ने अपने रेड डेटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अति संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध कर रखा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक इस अभयारण्य में करीब 100 बंगाल फ्लोरिकन हैं। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया गया है और यह अपने मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक ग्रासलैंड स्पीसीज है जो भारत में मुख्यतया उत्तर प्रदेश के दुधवा, किशनपुर और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, असम के मानस, ओरंग और काजीरंगा रिजर्व में और अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलदपारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगर हम देशों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये केवल भारत और नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया के वियतनाम और कंबोडिया में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि पाबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में नहीं है बल्कि असम में स्थित है और यह एक सिंगी गैंडे के विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाले स्थानों में से एक है और हाल ही में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया था, इसलिए ये सुर्खियों में था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओएनजीसी, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी गेल या फिर डी गेल और ओएनजीसी संयुक्त रूप से। इसका उत्तर है सी। स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय किया है। गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने हाल ही में सेरावीक द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी फोरम में इस बात की घोषणा की थी। गेल अब अपने नेचुरल गैस बिजनेस को कार्बन फ्री फ्यूल से जोड़ना चाहता है। गेल ने कहा है कि अगले 12 से 14 माह में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लगा दिया जाएगा और इसके लिए गेल ने 2 से 3 स्थानों को भी देखा है जिसमें मध्य प्रदेश का विजयपुर शामिल है। यह 10 मेगावाट का प्लांट होगा। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई माह में यह सूचना आई थी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात की थी। लेकिन यह देश का सबसे बड़ा प्लांट नहीं है बल्कि देश का पहला ऐसा प्लांट है जिसे एस्टैब्लिश करने की घोषणा आईओसी ने की थी। यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि एनटीपीसी ने भी 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। अर्थ गार्जियन अवार्ड हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए कमलांग टाइगर रिजर्व, बी पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर डी नागरहोल टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है बी यानी पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में केरल स्थित पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा किया गया था और इस बार इस अवार्ड का जो 11th एडिशन था उसके तहत इस फाउंडेशन को पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के कुल 8 विजेताओं को हाल ही में साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के महासचिव द्वारा वर्चुअल स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यहीं लगे हाथ अगर हम 2 और बड़े इन्वायरमेंटल अवार्ड्स के बारे में बात करें जो भारत से संबंधित हैं और कुछ ही रोज़ पहले की घटनाएं हैं तो उसमें शामिल है। कुछ ही रोज़ पहले भारत के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक वेदांता एल्युमिनियम को कलिंगा एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है
और यह अवार्ड जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और बेस्ट एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, जिसे स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, दिल्ली स्थित पर्यावरणीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी लाइफ, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, उसको दिया गया है। इस संगठन को 2005 में 2 भारतीय वकीलों ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी द्वारा गठित किया गया था और यह स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जिन नए देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए टर्की, बी जॉर्डन, सी माली या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है डी यानी मॉरिशस। 21 अक्टूबर को पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक के बाद इस फोर्स ने अपने ग्रे लिस्ट को अपडेट किया है, जिसके तहत टर्की, जॉर्डन और माली, इन 3 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान जो सोच रहा था कि शायद वह ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, उसे FATF ने ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा है, जबकि मॉरिशस और बोत्सवाना को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी करने का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे वार्निंग विद मॉनिटरिंग कह सकते हैं। और इससे नुकसान यह है कि ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनिटरी बॉडी या किसी देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करने लगती हैं और ट्रेड में भी दिक्कत आती है। अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो जब सबूतों से यह साबित हो जाए कि किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो इन पर लगाम नहीं कस रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इससे नुकसान ये होता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी फिर आर्थिक मदद नहीं देती। मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार उस देश से समेट लेती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करती। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो निगेटिव लिस्ट में उस देश को डाल देती हैं या जो रेटिंग है उसको घटा देती हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है इसके जरिए। अब हम बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है डी यानी छत्तीसगढ़। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देश और विश्व की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यताएं आज भी जीवित हैं और इस लिहाज से ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रथम 3 दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम होंगे और 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजन और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का जो राज्योत्सव कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। और इस बार साल वृक्ष के नाम पर इसे साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2021 के नाम से आयोजित किया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए और इन प्रश्नों के बारे में या और भी जो भी आपकी राय हो इस प्रोग्राम को लेकर, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।